पाकिस्तान भिखारी देश, देने को लेने को कुछ नहीं, लेकिन सपोर्ट में है जी। अब हमारा तो पजामा फटा हुआ है ही, हम तुम्हारा भी कच्चा पाड़ के फेंक देंगे। सपोर्ट में है, अब मेरा फटा हुआ पजामा दूसरे का नेकर पकड़ ले पाकिस्तान में, कुछ नहीं है इसके बाद देने के लिए भिखारी के पास। दोस्तों नमस्कार। भारत का स्टैंड ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, इस पर 100 बातें हो रही है हमारे देश में। होता क्या है, कुछ भारत में ऐसे संगठन हैं जो धर्मवाद से जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक काम तो ठीक किया, फिलिस्तीन में खाना आटा भेज दिया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वोटिंग हुई थी यूएन में, वहाँ पे भारत ने बिना वोट करे वहाँ से निकल गया था, मतलब वोट नहीं करा था। भारत में रोज की रोज कभी रैली निकल रही, कभी कोई संगठन जमा हो गए, इजराइल की भर्त्सना कर रहे, भारत के इस रुख की काट कर रहे, मतलब इस तरह का चल रहा। ये लोग आखिर क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? इन लोगों के लिए एक दिन भी आपने सुना होगा कहाँ इजराइल में 1400 लोग मारे गए, उनके लिए कुछ शब्द दो। वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, वे अपने मनोरंजन किस तरह अपना त्योहार मना रहे थे, वहाँ पे हमास का आतंकवादी अचानक आते हैं और बमबारी शुरू कर गए, 1400 लोगों को मार के 200-250 को अपहरण करके लेके जाते हैं। कोई आपके एक रापट मारेगा गाल पे, और उधर तो कम से कम 1400 रापट लगे इजराइल की गाल पे, क्या वो फिर बख्शेगा? इनके बारे में अगर बात करें, ये आतंकवाद को पूरा समर्थन। और मैंने तो अभी एक बयान सुना एक धर्मगुरु का, उनका कहना है कि ये जो राम मंदिर का निर्णय कोर्ट ने सुनाया था, ये उससे खुश नहीं है, यानी कि उसे गलत बता रहे, वो गलत तरीके से सबूत पेश पास करके वो गलत निर्णय दिया गया। इनकी हिम्मत देखो, कोर्ट के फैसले को भी गलत है, कोर्ट का फैसला गलत हो गया तो मोदी कैसे पचेगा इनको? ऐसी वो मोदी की कोई भी 100 बातें हों, उनमें से 99 तो इनको गलत ही लगेगी। और मैं बात कर रहा महमूद मदनी, उनका कहना है जो राम मंदिर पे जो पूजन होगा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, वहाँ पे प्रधानमंत्री का जाना गलत है। चलो ये तो मान लिया ठीक है, वो प्रधानमंत्री पद पे है, वो जा नहीं सकते, लेकिन वो भूल जाएंगे क्या वो हिंदू है? उन्हीं के जो कोर्ट में सास हुआ, इतने सालों में फैसला आया पक्ष में, और फिर वो ही ना जावे। अगर इनसे पूछे, वहाँ पे कोई वहाँ पे धर्मगुरु हो, चलो मान लिया, आप किसी राजनीतिक रैली या राजनीतिक वाला नेता आपके पास क्या करे, कोई भी आ गए, आप तो धर्मगुरु हो, धर्म का ज्ञान दो, राजनीति के लीडर के साथ क्यों अपना बैठे हो, बात तो करो। कुछ भी है काम तो ये समाज है, सांसारिक है, इन लोगों को तो विरोध करना ही करना है, क्योंकि पहले जो सरकारें थी ऐसे लोगों के बस में आके चलती थी, वो ये कहते थे तो ऐसा सरकार ऐसा करती थी, वो कहते थे तो ऐसा करती थी। दूसरी बात, ये तो बात होगी, अब जब कई राज्यों में है इलेक्शन, 5 राज्यों में, वहां पे गणित इनका जैसा गठबंधन बन गया INDIA का, इसमें कुछ ऐसे पेंच है जैसा सपा सरकार का और कांग्रेस का पेंच फंसा। इसके बाद गठबंधन में जो हमारा साथी होगा, तो उस गठबंधन करने वाले को जिम्मेदारी बनती है। मान लो बीजेपी के साथ किसी का गठबंधन हुआ, वो कुछ उसने गड़बड़ कर दी, तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ही केरल में देखो क्या हुआ, केरल में जिहादियों की एक भीड़ ने हमास के समर्थन में रैली निकालते हैं। वहाँ की जो सरकार है, वामपंथ सरकार है, P विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री, कोई कार्यवाही नहीं, केंद्र की भी कोई कार्यवाही नहीं होगी, आने वाले टाइम में वो अलग बात है, अब तक है नहीं। लेकिन अगर ये घटना किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाती,
क्योंकि पुतले वगैरह तो जलाने में ऐसे लोग माहिर हैं। और सबसे कमाल की बात ये हुई, जो वो रैली निकली थी उसे जो संबोधित करता है वो हमास का आतंकवादी था। वीडियो कॉल के जरिए उसने संबोधित किया रैली को। ये हमारे देश में ही संभव है। पाकिस्तान जैसे देश में ऐसे कानून बना रखे इस निंदा के नाम पे। अगर वो बंदा आपको पसंद नहीं है, अगर वो ज़्यादा सिख कर रहा है या ज़्यादा हिंदूवादी चिल्ला रहा है, तो उस पर भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठी होकर उस पर हमला करता है, सब मार दो, तो उस पर इस निंदा का चलेगा, उस पर कोई केस नहीं होगा, वो भीड़ ने मार दिया। ऐसा ही होता है। कई ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें सारे हिंदू तो बल्कि साफ ही हो गए। अरब में कई ऐसे थे जिनमें छोटे मोटे संख्या में बच रहे होंगे। ये इनकी एक सोच है। और ये जानने का जो एक पक्ष है, दूसरा जो बहुसंख्यक है जिसे हिंदू कहें, वो ये सारी देख के भी चुप है। वो कोई प्रदर्शन नहीं करता, ठीक है, जो कर रहे। तो ये एक सोचने वाली बात है, हमारे देश में चल क्या रहा और क्या स्टैंड है। क्या ऐसे कोई नियम कानून है जो किसी एक धर्म मजहब को न देखकर सब पर बराबर कंट्रोल करें? मान ले सरकार का फैसला है, सरकार के फैसलों के फिर विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हमारे इजराइल ने कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, बल्कि फायदा ही हुआ, जितना भी मैंने पिछली वीडियो में बताया। फलस्तीन, क्या इन लोगों को क्या दिख रहा उसमें? केवल एक कहाँ तुम्हारे धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे। पाकिस्तान भिखारी देश, देने को लेने को कुछ नहीं, लेकिन सपोर्ट में है जी। अब हमारा तो पजामा फटा हुआ है ही, हम तुम्हारा भी कच्चा पाट के फेंक देंगे। सपोर्ट में है। अब मेरा फटा हुआ पजामा दूसरे का नेकर पकड़ ले पाकिस्तान में, कुछ नहीं है इसके बाद देने के लिए भिखारी के पास। और कहीं ऐसे अरब देश बल्कि कुछ चुप हैं कि तुर्की हुआ, और कई ऐसे देश हैं जो ज़्यादा ही तिल मिला रहे, ईरान वगैरह। ये आतंकवादियों को फंडिंग करें, जो दूसरे देश पे उनके साथ झगड़ा उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर वहाँ पे वो पैसे वैसे लेके, हथियार वगैरह लेके फिर उस देश पे आक्रमण करवाना। यानी कि पीछे से पूरा सपोर्ट पैसे का और हथियार का ये ईरान जैसे देश देते हैं। तो ये तो भाई विश्व है। विश्व में कुछ देश क्रिश्चियन के हैं, कुछ मुस्लिम के हैं, कुछ बौद्धों के हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं यहाँ पे जो उसके लिए सुरक्षित हो। क्योंकि यहाँ पे वोटों की राजनीति चले, और वोट के बदले कैसे ही चोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सालों में वो विलुप्ति हो जाएगी। मान लो कोई हम समुद्र में घुस के व्हेल का शिकार कर रहे, और दबा के जब खुली छूट मिल जाए सरकार से, व्हेल का जबरदस्त शिकार करो, तो कुछ दिन में ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान से हिंदू हो गए, पाकिस्तान से हिंदू हो गए, और समुद्र में से व्हेल कम हो रही। तो ये नेचुरल है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।